विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खिले हुए पुष्प स्वरूप शोभायमान परम स्नेहिल प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को विद्यालय परिवार की तरफ से मैं स्वास्थ्य लाभ की हार्दिक शुभकामना ज्ञापित करता हूं। हमारे विद्यालय आर्य आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व के कई देशों में फैले हुए कोरोना वायरस के कारण आज मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भविष्य में पुनः कक्षा में मिलने की आशा करता हूं। आज के वीडियो में मैं वाईपी त्रिपाठी विद्यालय में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्यरत आप लोगों के सामने बहुत ही रुचिकर एवं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के पेश होना चाहता हूं, और वह टॉपिक है आर्टिकल्स ए एंड डी। आर्टिकल्स ए एंड डी। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने इसको विधिवत पढ़ा है, इसका प्रयोग जानते भी हैं बहुत से विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो आज हम आपके सामने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। देखिए बच्चों, ए एंड डी, ध्यान दीजिएगा। ए एंड, और ये क्या है, इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट, इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए एंड को इनडेफिनिट आर्टिकल और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि डेफिनिट आर्टिकल इसको क्यों कहते हैं, इसको द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो यहां पर ए एंड, ए का मतलब क्या होता है? ए एंड का मतलब होता है एक या कोई। और इसका प्रयोग हम, पुनः ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं। ए एंड का प्रयोग हम किसी निश्चित नाउन के पहले करते हैं। ध्यान रखिएगा, निश्चित क्या है? जैसे ए बॉय इज नॉकिंग एट द डोर। A boy is knocking at the door.
एक लड़का दरवाजे पर खटखटा रहा है। एक ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉय के पहले ए लगाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ए एन का प्रयोग एक या कोई के अर्थ में भी होता है। अब यहां पर बॉय क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित लड़का। अनिश्चित का मतलब कोई लड़का, अर्थात हम लोग उस लड़के से परिचित नहीं है अभी। उसका क्या नाम है, कहां रहता है, हम उसको जानते नहीं है, कोई लड़का है। तो यहां पर ए बॉय माने एक लड़का। एक लड़का का मतलब कोई लड़का दरवाजे पर खटखटा रहा है। यह अनिश्चित नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब देखिए पुनः, अब दा का प्रयोग। दा डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट निश्चित आर्टिकल को आप ये भी समझ लीजिए। आर्टिकल से कभी पूछते हैं, कोई पूछ लेते हैं कि आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। उपपद, उपपद, उपपद का मतलब किसी भी वाक्य का कोई भी शब्द, जैसे ए एंड ए में एक ही लेटर है, एन में भी लेटर है, द या दी में 3 लेटर हैं, इसलिए हम इसको उपपद कहते हैं। जैसे उप प्रधानाचार्य, उपराष्ट्रपति, उपसभापति आदि, उसी प्रकार से आर्टिकल्स को कहते हैं उपपद। अब यहां देखिए पुनः, वी सा द टीचर in the class. We saw the teacher in the class. अब यहां देखिए, टीचर के पहले द का प्रयोग किया गया है। क्यों द का प्रयोग किया गया है? क्योंकि टीचर जो है डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट मान निश्चित, अर्थात हम लोग टीचर के बारे में परिचित हैं कि टीचर हमारे क्लास के हैं, हमारे विद्यालय के हैं, या हमारे गांव के हैं, या हमारे क्षेत्र के हैं, इसको हम जानते हैं। इसलिए इसके पहले, टीचर के पहले दा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बॉय के पहले ए का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन है, अर्थात कोई लड़का है, उसका नाम नहीं है, और टीचर जो है ये निश्चित नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर एक बात पुनः समझ लीजिए कि ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले अनिश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, और द जो है ये डिफिनिट आर्टिकल है, क्योंकि यह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको मैंने बताया। अब पुनः हम चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। हाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूज ऑफ ए एंड। यहां देखिए, ए और एन का प्रयोग, ए और एन मीन्स एक के अर्थ में, अभी आपको मैंने बताया था ये प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग कहां पर ए का प्रयोग होता है और कहां पर एक अर्थ के लिए एन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग। अब देखिए, आप जानते हैं ये कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड। अब ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे विधिवत जानते हैं कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी की वर्णमाला में, अंग्रेजी के अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी की अल्फाबेट में 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर, ये 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षरों में 5 लेटर जो होते हैं वॉवेल होते हैं, वॉवेल साउंड। वॉवेल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये वॉवेल है, वोवेल, ओवेल, और ये वोवेल, ओवेल साउंड क्या देता है, आ। ये आ या आ। ए, ये जो है ई या बड़ी ई। ओ, ये यू। ये ध्यान दीजिएगा, विशेष चीजों को मैं लिख रहा हूं। ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये ओवेल है, ओवेल है, और वॉवेल साउंड है इसका, आ। और उसके बाद ए, ई छोटी बड़ी, ओ, यू। अब उसके बाद देखिए, अगर हम 26 लेटर्स ए टू जेड में से ये 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल देते हैं तो रेस्ट कितने होते हैं, बचते हैं कितने, 21। अगर इसको निकाल देते हैं, माइनस करते हैं 5 को, तो ये बचेगा 21। तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं 21। आप देखिए 21 में क्या है, जैसे ये देखिए बी है, सी है, डी है, एफ है, उसके बाद जी, एच, आर। बहुत आप जानते हैं क्या, ये बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से ये 21 हैं। ये क्या करते हैं, ये वॉवेल साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि देते हैं, व्यंजन ध्वनि। जैसे ये बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, आदि। ये कॉन्सोनेंट है। अब इस प्रकार से ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट ध्यान रखिएगा, ये वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आदि। आप देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या होता है। अब पुनः हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को भी आप समझ लीजिए और जानते भी हैं, एक बार मेरे साथ फोकस देना चाहते हैं। हिंदी वर्णमाला, जैसे यहां पर क्या होता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, आ, और ये है ए, आई, ओ, औ, अन, आ। ये देखिए, ये स्वर है। और इसके बाद ये आप लोगों ने पढ़ा है का से ज्ञा तक, सब लोग इसको जानते हैं, का से ज्ञा तक। ये क्या होता है, व्यंजन होता है। ये स्वर है और ये व्यंजन है। अब यहां आपको ध्यान देना है कि जब किसी भी नाउन जिसका अर्थ एक होता है उसकी शुरुआत व्यंजन ध्वनि से होती है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में
व्यंजन ध्वनि से होती है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। देखिए जैसे जैसे यहां देखिए टीचर, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, कैट, फ्लावर। अब यहां देखिएगा, अब इससे पहले मैंने बताया कि ऐसा शब्द जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और वह जो ध्वनि देता है, जो साउंड देता है, वह साउंड भी व्यंजन की होती है, कॉन्सोनेंट की होती है, तब उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके पहले ये क्या है, टी, ये टी से शुरू हो रहा है, टीचर, ये देखिए टा है, यहां शुरुआत देखिए ये स्टूडेंट, ये देखिए ये सा से शुरू हो रहा है, सा से, और यहां देखिए ये कैट है और यहां पर क्या है, फ्लावर। ये देखिए सब जो है, सब की जो ध्वनि है वह व्यंजन की है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। आ स्टूडेंट, आ कैट, आ फ्लावर, आ। ध्यान दीजिएगा इनके पहले हम आ का, ए का प्रयोग करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अर्थात पहला रूल क्या है, यदि किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने के साथ ही साथ उसकी ध्वनि व्यंजन से होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अब देखिए टी क्या है, टी, टी कॉन्सोनेंट है, यस क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है और यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसके साथ ही साथ जो हिंदी का, हिंदी वर्णमाला है शुरुआत में, वह भी व्यंजन है, इसलिए इन वर्ड्स या इन शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से नहीं होती है, जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से नहीं होती है, जिनकी शुरुआत वावेल से होती है। अभी आपको मैंने बताया कि जिन शब्दों की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है और वह कॉन्सोनेंट की व्यंजन ध्वनि व्यक्त करता है, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से नहीं, वावेल से, उसके पहले भी ए का प्रयोग किया गया है। देखिए जैसे, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, जैसे यूनिक, यूनिक, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। ये देखिए ये चार शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, यूनिक, यूनिट, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इनकी शुरुआत वावेल से हो रही है, वावेल है, वावेल है, वावेल है और ये वावेल, लेकिन इनकी जो व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, जैसे यूनिक, ये देखिए यूनिक और यूनिट, यूनिट, यूनिवर्सिटी,
यहां देखिए यूरोपियन, यूरोपियन। अब यहां देखिए कहीं पर भी जो ध्वनि है वह स्वर की नहीं है, व्यंजन की है। यूनिक या, यूनिट या, यूनिवर्सिटी या, यूरोपियन या। अब देखिए अब इनके पहले भी ए का प्रयोग करना है। ए यूनिक, ए यूनिवर्सिटी, ये यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। अब देखिए अब दूसरा रूल है यूनिक, ए यूनिक। यूनिक मीन्स विचित्र, यूनिट हमारे समूह, ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूरोपियन, यूरोप का रहने वाला। अब देखिए इन सब के पहले ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा रूल यह है यदि किसी भी शब्द की शुरुआत वॉवेल से होती है लेकिन साउंड जो रहता है वह व्यंजन का रहता है तो उसके पहले ए का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखिए, एग्जाम्पल नीचे आपके सामने है। और तीसरा नियम देखिए आप, एक लेटर होता है ओ, एक लेटर ये है, ये वॉवेल है ओ, ये वॉवेल। और कहीं यहां पर ओ का उच्चारण वाह होता है, वाह। जैसे वन आइड मैन, वन रूपी नोट। यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति। ये क्या है? देखिए इसको, इस पर ध्यान दीजिएगा, ओ। और यहां पर वन रूपी नोट, 1 रुपए की नोट, यहां पर ध्यान रखिएगा ये। अब यहां पर वन की शुरुआत वावेल से हो रही है, लेकिन वावेल से शुरुआत हो रही है और ये साउंड क्या है? वाह है। इसलिए इसके पहले हम प्रयोग करेंगे ए, वन आइड मैन, आई सा, वन आइड मैन ऑन द रोड, आई हैव वन रूपी नोट इन माई पॉकेट। ध्यान दीजिएगा ये दोनों शब्दों पर, ये वन जहां पर ओ का उच्चारण ओ न हो, बल्कि ओ के बजाय वाह होता है, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें यच साइलेंट होता है, अर्थात यच का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, आवर, ऑनरेबल, ऑनेस्टी। ये देखिए, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आवर, ऑनरेबल, ऑनेस्टी, 3 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यच, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको हम हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं, इसको हम हॉनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आवर। इसका उच्चारण है आवर, आवर। इसका उच्चारण क्या है? ऑनरेबल, ऑनरेबल। और इसका उच्चारण है ऑनेस्टी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को यही पता है कि वावल के पहले एन का प्रयोग होता है और व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है। बहुत विद्यार्थी यही जानते हैं, तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। आवर, इसका
उच्चारण ऑनरेबल, ये ऑनरेबल हो गया, ये आवर, और ये ऑनरेबल, ये इसका ऑनेस्ट। ये देखिए, अब इनके पहले, इन शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग, हम इसके पहले जो है ये नहीं करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इन शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सब ध्यान रखना है। और अब उसके बाद अब हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद कभी कभी ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में वन, ए का प्रयोग करते हैं। ए, प्रत्येक के अर्थ में ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग होता है। प्रत्येक के अर्थ में ए का प्रयोग होता है। जैसे आई अर्न, आई अर्न 3000 a month, a month, I earn 3000 a month। आपसे कोई पूछे कि मैं एक महीने में 3000 कमाता हूं, इसका अनुवाद क्या होगा अंग्रेजी में, तो a month, इन a month लिखने की जरूरत नहीं है। I earn 3000 a month, a month, इसका मतलब एक महीने में मैं 3000 रुपए कमाता हूं। तो यहां पर आपको यह समझना है कि प्रत्येक के अर्थ में भी ए का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक के अर्थ में ए का प्रयोग किया जाता है। अब ए का प्रयोग समझने के लिए पुनः आप कुछ बिंदुओं पर फिर से ध्यान दीजिए, उसके बाद हम ए का प्रयोग बताएंगे आप लोगों को। पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि ए का प्रयोग कहां होता है। पहली बात यह है कि कॉन्सोनेंट के पहले, व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है, और उसका साउंड हिंदी में भी व्यंजन ध्वनि से होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा रूप यह होता है कि जब किसी शब्द की शुरुआत वावेल से होती है, लेकिन वह वावेल की ध्वनि नहीं देता है, स्वर की ध्वनि नहीं देता है, बल्कि व्यंजन की ध्वनि देता है, तब उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक के अर्थ में भी हम इस चीजों का प्रयोग करते हैं। ये स्थितियां थी ए की। अब उसके बाद अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। अब आज के वीडियो चैनल में हम आपको यूज ऑफ ए का प्रयोग बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम आपको ए का प्रयोग बता करके एन और द या दी का प्रयोग बताएंगे। और आज इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूं।